हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो है कि किस तरीके से हमारे पास हमारे टेलीफोन्स आए। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन मोबाइल फोन्स को आप अपने हाथ में अब लेकर झट 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 स्क्रॉल करते हो, उनका सबसे पहली बार इन्वेंशन ही कब हुआ था और वो किसने किया था। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को विद आवर एक्सपर्ट टू आइडेंटिफाई एंड टू नो मोर अबाउट द टेलीफोन्स हिस्ट्री। Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So, in this English class, we are starting up a new chapter of your English book. That is chapter number 12. So, ये कौन सा chapter होने वाला है बच्चों? Chapter number 12. अब ये chapter number 12 किस बारे में होगा बेटा? ये होने वाला है हमारा ऑटोबायोग्राफी ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन के बारे में है। किसके बारे में? टेलीफोन के बारे में। टेलीफोन तो आजकल कितना पॉपुलर है। आजकल तो हम नहीं कहेंगे, आजकल तो मोबाइल फोन का जमाना आ गया। बट एज वी नो, टेलीफोन की अपनी इंपॉर्टेंस थी, बिल्कुल थी। यस, चलिए आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या लिखा है? मैच द पिक्चर्स ऑफ इन्वेंशन विद देयर इन्वेंटर्स। किसने उस चीज को इन्वेंट किया? जैसे आपका राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था, रेन लेरेंस ने स्टेथोस्कोप का, अलेक्जेंडर ने हमारा टेलीफोन का, है ना, बेंजामिन, ठीक है। सबसे पहले चार्ल्स बेबेज, आपका इसका हो गया, थॉमस एडिसन, ठीक है। सो वी विल राइट दिस वन एंड थॉमस एडिसन इज फॉर दिस, ओके। तो ये कुछ क्या थे? हमारे इन्वेंटर्स थे जिन्होंने ये चीजें इन्वेंट की। चलिए आइए शुरू ही करते हैं टेलीफोन का चैप्टर हमारा। क्या था टेलीफोन का, किस तरीके से टेलीफोन आने से क्या क्या चीजें चेंज हुई एंड ऑल दीज थिंग्स। चलिए आइए देखते हैं यहाँ क्या बता रहे हैं। हाय, आई एम बेल आ टेलीफोन। बिल्कुल, टेलीफोन में बेल बजती है। सो वो क्या बता रहे हैं? आई एम बेल अ टेलीफोन। Today I want to share my life story with you, right? अब यहाँ टेलीफोन अपनी लाइफ स्टोरी आपके साथ बताने की कोशिश कर रहा है। So well, my journey has been quite long and adventurous, from beginning a means of communication to become a indispensable items of almost every household across the globe. देखिए मेरी लाइफ क्या थी, स्टार्टिंग में बहुत इतनी सी थी, इतने से दायरे में थी मेरी लाइफ, बट अब बहुत बड़ी हो गई है। मेरा जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, बहुत बढ़ गया है। सो रिलैक्स एंड लेट मी टेल यू माई स्टोरी। सो जस्ट रिलैक्स, आई विल टेल यू माई ओन स्टोरी कि मेरी लाइफ क्या है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं इसकी लाइफ कैसी थी, इसकी लाइफ, टेलीफोन की लाइफ शुरू कैसे हुई, क्या स्ट्रगल्स थे एंड ऑल दीज थिंग्स। यहाँ क्या बता रहे? I was invented in the late 19th century by the Alexander Graham Bell के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। यही हमने मैच किया, देख लीजिए कहाँ है ये रहा टेलीफोन। ओके, इसी तरीके का पहले आपने देखना, दादी नानी के घर में ऐसे ही टेलीफोन हुआ करते थे। सो brilliant inventors whose dream was to make communication across great distance easier. उनका ये थिंक था कि किस तरीके से हम कम्युनिकेशन को इजियर बना सके, कैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए इजीली, ठीक है। He worked hard and experimented multiple times until he finally succeeded in creating मी द टेलीफोन। उसने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, बहुत सारी चीजों में ट्रायल एरर किया, तब जाके वो एक टेलीफोन बना पाया, ठीक है। ड्यूरिंग माई अर्ली डेज आई वॉज सिंपल मशीन्स मेड अप ऑफ वुड एंड मेटल विद अ बिग रिसीवर एंड अ क्रैक टू मेक कॉल। स्टार्टिंग में बस इतना था, मैं नॉर्मल कॉल कर सकूं, रिसीवर था मेरे पे ताकि वो मेरे पास कॉल आए और मैं कॉल बैक कर सकूं। I was unable to a few people only who were amazed at the idea of talking to the people miles away. और मैं ये चाहता था कि लोग जो दूर दूर रह रहे हैं, मेरे जो फैमिली मेंबर्स जो दूर दूर रह रहे हैं, उनसे भी मैं कम्युनिकेट कर पाऊं, उनका ये था। तो इन्होंने ये चीज आविष्कार कर दी, देखो कि किस तरीके से कम्युनिकेशन इजियर हो सके, किस तरीके से हम चाहे कहीं पे भी रहें
हम कम्युनिकेट कर पाए। सो कैसे, देखिए, सून टेक्नोलॉजी चेंज एंड सो डिड आई। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हुई, उसने मुझे भी चेंज कर दिया, है ना। पहले जिस तरीके से फोन टेक्नोलॉजीज हुआ करती थी, अब वैसी नहीं है, अब बहुत एडवांस हो गई है। सो नाउ आई एम sleek and attractive with the buttons and dialers. So I become attractive also. Okay, people can now talk to each other easily. Now with my help, people can able to talk easily with help of me. Okay, next, in the 20th century, I witnesses the drastic evolution of the telephones industry. 20th century में तो ये टेलीफोन इंडस्ट्री थी, ये ड्रास्टिकली बिल्कुल ही चेंज हो गई है ना। अब जो टेलीफोन का नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसका दायरा पहले बहुत लिमिटेड था, है ना। टेलीफोन नेटवर्क एक्सपेंडेड एंड बिकेम लाइफलाइन ऑफ पीपल रेदर देन जस्ट बीन अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सिर्फ एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं रह गया है, इसका दायरा ये बहुत बढ़ गया है। I bridged the distance between the cities and even the countries. जो मैंने जो डिस्टेंस था सिटीज के बीच में, कंट्रीज के बीच में, वो डिस्टेंस कम कर दिया गया है, ठीक है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड आई प्लेड अ मेजर रोल इन कीपिंग सोल्जर कनेक्टेड टू देयर फैमिलीज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द क्राइसिस। जब वॉर हुए थे, जब क्राइसिस हुए थे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, मेरी वजह से ही लोग अपनी फैमिली से कनेक्टेड रह पाए थे। इट वॉज कम्फर्ट एंड होप इन दोज डिफिकल्ट टाइम्स। सो ये एक डिफिकल्ट टाइम में एक होप होती थी। आज तो पता नहीं, बट पहले एक फोन कॉल आ जाना एक किसी के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, है ना। क्योंकि उस टाइम पे, आजकल तो सब कुछ फोन नहीं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, सब कुछ हो सकता था, उस टाइम पे एक फोन कॉल ही बहुत बड़ी चीज होती थी। सो but by the later half of the 20th century, I truly became a household necessity. But अगर हम बात करें, हम 20th century के लास्ट तक आते आते ये एक लाइफलाइन हो गई थी, ये एक नेसेसिटी हो गई थी हमारी लाइफ की। People no longer had to rely on operators to connect their calls. They could easily make a call and simply pushing a button. सिर्फ एक बटन पुश करते ही आपको कॉल चली जाया करती थी, कॉल आ जाया करती थी, है ना। The 21st century brought a great revolutions to my life. 21st century में तो और revolution आ गया उसमें। The advent of digital technologies totally transformed the way of communication. जो 21st century में जो डिजिटल वर्ल्ड आया, जिसकी वजह से तो कम्युनिकेशन बहुत इजियर हो गया हमारे लिए। I became free of वायर। सब तो मेरी वायर सब फ्री है, ये देख लो। कहाँ टेलीफोन में पहले वायर हुआ करती थी, इतना हैवी वेट, इतना बड़ा हुआ करता था। अब ये देखो जो हमारे पास आजकल आईफोन, आईपैड सारे आ गए हैं। सो आई बिकेम कॉर्डलेस एंड वाज कॉल्ड अ मोबाइल। अब मेरी को ही मोबाइल के नाम से जाना करते हैं, जो हम यूज किया करते हैं और आजकल सबके पास है। People could talk me whenever they went true to my new name. So, of course, ठीक है, आजकल तो ये लाइफलाइन बन गया हमारी। टुडे इन द 21st century, I have came a long way. I have become smart. Yes, now I am called a smartphone, just like a mini computer that helps to send messages, take pictures, do banking, shopping, make video calls, and connect to the internet and social media. आजकल तो मैं फोन से सब कुछ कर सकता हूँ, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, शॉपिंग, बैंकिंग, बुकिंग, going somewhere. Okay, with my phone I can travel around the world also. So now it जो वो बड़ा सा फोन को आजकल लोग स्मार्टफोन कहते हैं। स्मार्ट है ये बहुत, है ना। चलिए, अब और क्या क्या चीजें इसमें आई, क्या क्या चीजों ने इसको चेंज कर दिया गया। देन देयर वाज बिल्ट इन जीपीएस टेक्नोलॉजी। अब कौन सी टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है? जीपीएस टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हम कहीं जा सकते हैं, कहीं पे भी आपको जाना है, जीपीएस में डालो कैसे कैसे जाना है, सब जा सकते हो आप। सो देन देयर वाज बिल्ट इन जीपीएस टेक्नोलॉजी एंड नेविगेशन एप्स, हायर res cameras to capture high pictures, photos and videos conventionally, and inbuilt sensor and health apps to enable users to track their physical activity, monitor their heart rate, count calories and list is endless. तो आजकल तो फोन से हमारी कौन सी कैलोरी, हार्ट रेट से, ब्लड रेट से लेके पता नहीं कौन कौन से रेट हम चेक कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइसेस। बताओ कर पाते हैं कि नहीं? यस वी कैन डू। और आजकल तो हम
110% उसी पे डिपेंड हो गए हैं. So while my Yogesh has been exciting and progressive, there is a challenge along the way. The rise of cyber security threat. ये important है आजकल. ये cyber security threat डिजिटल हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें भी हो गई है, बट हम पे एक थ्रेट आ गया है, दैट इज साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट. ओके, एंड द नीड फॉर द प्राइवेसी हैव बिकम क्रूशियल इशू. और आजकल ये जो प्राइवेसी वाला इशू ये बहुत क्रूशियल बन गया है. क्यों? क्योंकि हमारे लिए आजकल जितना डिजिटल वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी चीज को, अपनी प्राइवेसी वाली चीजों को प्राइवेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो आजकल बहुत सारे क्या हो जाएंगे, फ्रॉड्स हो जाएंगे. So engineers are working tirelessly to add advanced security features, making user communicate safely and without fear and intrusion. So ये हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं इसी वे में कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी को इस तरीके से बनाया जाए कि हम अपना काम सेफली एंड विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन कर पाए. I hope to see even more advanced technology. The possibilities are endless and I am excited to be a part of this ever evolving journey. So वो कहता है कि मैं बहुत excited हूँ मेरी ये journey बताने के लिए और share करने के लिए. So here's to the past, present and the future of the communication. May the magic of the connections continue to inspire and unite us. So ये जो मैंने अपनी story बताई, मेरी past, मेरा future, ये बहुत इंस्पिरेशन है जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिल पाती है. और ये मैंने जो अपनी टेलीफोन की स्टोरी बताई तो आपने देखा कि इसकी स्टोरी किस तरीके से थी, क्या क्या चैलेंजेस इसकी स्टोरीज में आए, क्या अप एंड डाउन आए और किस तरीके से इसका आगे ग्रोथ होती है. तो ये था आपका चैप्टर. समझ में आया आपको? चैप्टर क्लियर हुआ? बस यही थी आपकी क्लास, यही था आपका चैप्टर. अब सेकंड पार्ट में हम करने वाले हैं उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो मिलते हैं आपसे इसके सेकंड पार्ट में. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय. और बच्चों, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा और बहुत ज्यादा मजा भी आया कि किस तरीके से हमने टेलीफोन की जर्नी को आगे बढ़ाया. पहले हमारे पास कैसे टेलीफोन्स होते थे और अब तो हर वक्त हमारे हाथ में हमारा मोबाइल फोन रहता है. तो बच्चों, इसे ही तो कहते हैं टेक्नोलॉजी. आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत मजा आया होगा. अब मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन बच्चों, बाय बाय.